आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस वीडियो हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11 के प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 के बारे में। ठीक है, 2020 में होने वाले एग्जाम में किस तरह जो भौतिकी सब्जेक्ट है जो हमारा, उसके अध्यायवार अंक विभाजन की बात करेंगे यहाँ पर, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का कवर किया जाता है। ठीक है, जो सेकंड यूनिट की अगर बात करें जो यूपी बोर्ड रिलीज करती है, ठीक है, उसके अनुसार शुद्ध गतिकी से 6 नंबर का जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये 6 नंबर जो है इस शुद्ध गतिकी चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर ये है सरल रेखा में गति, ठीक है, और दूसरा है समतल में गति। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सरल रेखा में गति के बारे में। जो सरल रेखा में गति होती है, क्योंकि 6 नंबर था, 6 नंबर में अगर देखें दोनों चैप्टर, तो दोनों चैप्टर जो है दोनों ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से दोनों से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सो दोनों को हमने यहाँ पर क्या किया है, समान अंक में विभाजित किया है, 3-3 करके। तो यहाँ पर 3 नंबर का इसको हो गया है, 3 नंबर हम यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से आता है। अगर तो 3 नंबर ये जो आता है, ये किस तरह से 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में अगर देखें यहाँ पर बात करें, तो जो प्रश्नों के प्रकार होते हैं यूपी बोर्ड के जो पेपर होते हैं 11वीं के, उसके प्रश्नों के प्रकार कुछ इस तरह से होते हैं। बहुविकल्पी टाइप का होता है जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 1 नंबर के भी होते हैं। इस तरह लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के, विस्तृत लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको हम बोलते हैं, वो कितने होते हैं, 5 नंबर के आते हैं। सो प्रश्नों की संख्या की अगर बात करें, तो इस चैप्टर से सरल रेखा में गति, ये जो चैप्टर है, अध्याय है, इससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 नंबर के। टोटल कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा। लेकिन ये 3 नंबर किस तरह से पूछा जा सकता है, तो पहला जो ऑप्शन है वो ये हो सकता है कि 1 नंबर का बहुविकल्पी दे दे, तो 1 नंबर तो ये हमारा तय हो गया कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है इस चैप्टर से। अब वो अगर देखें तो 2 तरीके से आ सकता है। पहला हो सकता है कि वो बहुविकल्पी प्रश्न दे दे 1 नंबर का, या हो सकता है क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी 1 नंबर का ही होता है। ठीक है, तो बहुविकल्पी ना दे तो ये क्या दे सकता है, वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे सकता है। ये जो स्टार हमने लगाया है के ऊपर, ये जो बता रहे हैं फिक्स नंबर नहीं है। ठीक है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, 2 में से कोई एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ से 1 नंबर हमें मिल गया। ठीक है, अब अगर दूसरी बात करें, यहाँ से तो 1 नंबर फिक्स हो गया है। ठीक है, इन दोनों को मिला के 1 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का इस दोनों प्रकार से मिला के हो गया एक। अब हमारे पास बचता है 2 नंबर। अगर देखें तो इसको अगर डिवाइड हम कर रहे हैं 1 में, अगर 1 नंबर निकाल दे तो हमारे पास कितना बचा, 2 बचा। तो ये 2 नंबर किस तरह से पूछा जा सकता है, 2 नंबर को फिर डायरेक्ट हम पूछ सकता है, वो एक क्वेश्चन दे सकता है लघु उत्तरीय प्रश्न का जो कि 2 नंबर का होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि जो विस्तृत लघु उत्तरीय प्रश्न है वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे कि 3 नंबर का, क्योंकि ये एक क्वेश्चन होता है, तो ये 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन ना देके वो डायरेक्ट क्या करता है, 3 नंबर का एक प्रश्न दे देता है। तो 3 नंबर का जब प्रश्न दिया, 3 नंबर का प्रश्न क्या करता है, उसको 2 भाग में बांट देता है, का और खा में करके, जो ए और बी होते हैं। ठीक है, 2 खंड में कर देता है। तो का जो है वो 1 नंबर कर देता है या 2 नंबर का कर देगा। इसी तरह खा जो है वो 2 नंबर का या 1 नंबर का कर देगा। अगर ये 2 नंबर का होगा तो ये 1 नंबर का हो जाएगा, ये 1 नंबर का हो गया तो ये 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी ये पूछा जाता है। लेकिन देखा गया है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो अधिकतर पूछा जाता है इस चैप्टर से। विस्तृत लघु उत्तरीय प्रश्न डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन ना पूछ के वो इस तरह से 2 खंड में अलग अलग पूछता है, 1 नंबर का पूछ लिया फिर 2 नंबर का पूछ लिया, तो इसकी आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं, तो अगर पहला देखें तो निर्देश फ्रेम, जिसको हम जड़त्वीय और अजड़त्वीय 2 तरह से पूछते हैं। तो पूछ सकता है कि कोई एक एग्जाम्पल दे दिया, कोई उदाहरण दे दिया कि ये एक लेट से कि एक गेंद है जो कि या फुटबॉल है जो है रोल कर रहा है, तो उसका पूछ लिया निर्देशीय जड़ फ्रेम है या क्या है। तो वहाँ पर हमें बताना पड़ सकता है कि कितने नंबर जो है वो किस तरह का फ्रेम है। ठीक है, या एक ट्रेन गति में है, आप बाहर खड़े हैं, तो पूछ सकता है कि वो ट्रेन जो है अगर वो क्या है, त्वरण में है, तो वो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में है या अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में है। तो वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। या सरल रेखा में गति का कुछ उदाहरण पूछ लेता है। ठीक है, कि जैसे 2-3 दे दिया कि एक प्लेन हवाई जहाज उड़ रही है, दूसरा एक रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है। तीसरा पूछ लेता है कि सर्कल में लेट्स से कि
पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और चौथा कोई और इसी तरह दे दिया, तो पूछ लेता है कौन सा इसमें से जड़त्वीय है, कौन सा अजड़त्वीय है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें पूछ के 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। या यहाँ से जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो समीकरण भी पूछ सकता है, गति के समीकरण जो होते हैं, जैसे कि u बराबर v बराबर u प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछ सकता है। ये अगर पूछेगा तो ये भी 1 नंबर को पूछ सकता है, ठीक है, कि गति का जो सही समीकरण है वो कौन सा है। तो इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगर वो 3 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, वो फिर बड़े प्रश्न पूछेगा। 3 नंबर में 2 अदिश और सदिश राशियाँ दे दी, ठीक है, उनके बारे में पूछ सकता है। या कोई एक प्रश्न दे दिया जिसमें ताक्षणिक वेग या माध्यचाल निकालने को बोल दिया, तो उस यहाँ से इस तरह से 3 नंबर का जो है प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और कई बार देखा गया है कि ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न दे दिए जाते हैं, कि जो ग्राफ है दे दिया, ठीक है, जैसे वेग और टाइम का ग्राफ दे दिया, समय का, ठीक है, वेग और समय का ग्राफ दे दिया, कुछ इस तरह से कि जो है वस्तु है उस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, मोशन में है, गति में है, तो t बराबर लेट से 0 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड में तय की गई दूरी या उसके चाल में जो भी है, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई सारी तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था सरल रेखा में गति चैप्टर, जिससे प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं यूपी बोर्ड 11वीं के लिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शुद्ध गतिकी से 6 नंबर का जो यूनिट है इसका सेकंड चैप्टर, ठीक है, जो दूसरा चैप्टर है समतल में गति, इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे सरल रेखा में गति का हमने देखा कि बनते हैं प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है, अंक विभाजन हमने देखा, इसी तरह समतल में गति का भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।